Hello everyone, how are you? And the topic of today's video is articles. Articles जैसे कि आप जानते हो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं हमारे, टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है हमारा द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दो, ए एंड एन, ये दो होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आर्टिकल प्रॉपरली करने हैं, अच्छी तरह करने हैं, तो उससे पहले हमें नाउन्स का ज्ञान जरूर होना चाहिए. एंड एज यू ऑल नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन. तो आर्टिकल से पहले इनका ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें ये पता करना होता है, पहले जो कंसेप्ट हमारा होता था, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, उसमें द, ए और एन का हम यूज़ कर लेते थे. लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में एक आ गया जहाँ पे हम आर्टिकल यूज ही नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल. तो वो जीरो आर्टिकल या फिर क्रॉस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या अपनी बोर्ड एग्जाम है, दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर 3 सेंटेंसेस आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो एक क्रॉस का वो डेफिनेटली देते हैं, या फिर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने हैं कोई सेंटेंसेस तो वहाँ पे भी वो क्रॉस को प्रेफर करते हैं. तो ये अब हमारे कुल मिला के कितने हो गए? 4 चीज़ें हमें सीखनी है. वेयर वी यूज़ द, वेयर वी यूज़ ए एंड एन, एंड वेयर वी यूज़ जीरो आर्टिकल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम. तो ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? एनी पर्सन और प्लेस नाम. तो इससे पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. तो हम क्या बोल सकते हैं? इससे पहले क्या आएगा? क्रॉस आएगा. लेकिन कितने परसेंट केसेस में? ओनली 99% केसेस में. क्योंकि 1% केसेस में आपको भी बता दूंगी जहाँ पे हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा बिफोर प्रॉपर नाउन. तो दिमाग में हमेशा रखना 99% ही होता है वो. नेक्स्ट हमारी आ जाती है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. और होती क्या है ये कि कोई भी एक ही तरह के ऑब्जेक्ट है उनको सेम नाम दे दिया जाता है. जैसे कि ये मार्कर है, इसको एक ही नाम दे दिया मार्कर, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. ये कॉमन नाम दे दिया उसका. जैसे सारे एनिमल्स हैं हमारे, एलिफेंट है, लॉयन है, या बर्ड्स हैं, या वेजिटेबल हैं, ये सारे क्या होते हैं? या फ्रूट हैं, ये सारे कॉमन नाउन में इंक्लूड होते हैं. तो इससे पहले हमेशा ए या फिर एन का प्रयोग होता है. दा का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता. किसका यूज होता है यहाँ पे? ए का या फिर एन का. एंड नेक्स्ट वन हमारी आ जाती है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स. किसी बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन, एक ग्रुप. जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास, एंड द ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, एक्सेट्रा. तो ये इनसे पहले भी ए या एन का ही प्रयोग होता है. नेक्स्ट हमारी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में. और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? इसमें या तो दा, मतलब कि दा का प्रयोग भी होता है. इसमें मोस्टली दा का ही प्रयोग होता है. मतलब ए और एन को 1 या 2% केसेस में ही वो लिमिटेड हो जाता है. नेक्स्ट लास्ट हमारी आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मटेरियल नाउन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन. मटेरियल नाउन क्या होती है? ध्यान से समझना इसको. पदार्थवाचक संज्ञा हम इसको हिंदी में बोलते हैं. और ये पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है, ये होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जिनसे हम नई चीज़ें बना सकते हों. जैसे कि वाटर है, मिल्क है, फ्लोर है, हमारी वुड है, हमारी सारी मेटल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा में. और इसमें देखो, एक तो प्रॉपर नाउन में और एक मटेरियल नाउन में 99% जो है वो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है. मतलब कि प्रोहिबिशन है, हम नहीं कर सकते. सिर्फ रेयर केसेस होते हैं 1%. रेयर हम उनको नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे पर्टिकुलर
सब्जेक्ट या केसेज हम उसको बोलेंगे, जहाँ पर हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी तरह ये कॉमन नाउन में 99% क्या आता है, ए और एन का प्रयोग आता है, लेकिन 1% चांस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें दा का प्रयोग करना होता है। तो ये जो 1% चांसेस हैं, जो मैं बता रही हूँ ना बार बार 1% चांसेस हैं, ये ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। जो 99% केसेज हैं, जैसे ये है भाई ए लगाना है, एन लगाना है, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो अब कम आने लगे हैं। अब कौन से सेंटेंसेस आते हैं, वो 1% जहाँ पे दा का प्रयोग करना होता है। तो वो जो हैं, वो एग्जाम्पल्स जो हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। इसमें आपने जो बेसिक रूल्स है वो सीख लिए हैं कि आर्टिकल जो है वो 2 होते हैं, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट हमारा होता है दा और इंडेफिनेट होता है ए और एन। तो कुल मिला के जो प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है और हमारी कॉमन नाउन है, ये ही वो जो हमारी नाउन्स हैं जहाँ से एग्जामिनर पिक करता है सेंटेंसेस को। और वो सेंटेंसेस भी कहाँ से, क्योंकि सभी को पता है प्रॉपर नाउन से पहले दा राम, दा श्याम, दा मोहन कभी भी नहीं आता, लेकिन 1% केसेज ऐसा है जहाँ पे हमें किसी व्यक्ति के नाम से पहले भी दा लगाना पड़ेगा। तो वो कहाँ लगेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसी तरह कॉमन नाउन में ए और एन का प्रयोग होता है 99%। और अगर हम लेवल कम लेते हैं ना, जैसे 5th तक का लेवल लेते हैं, वहाँ तो हम 100 बोल देते हैं। यहाँ पे भाई 100% है, कॉमन नाउन है, तो आप ए और एन का प्रयोग करो। क्योंकि हम लेवल थोड़ा सा हाई लेके चल रही हूँ मैं, इसीलिए ये जो 1% चांसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू।